नमस्कार, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं आप सब लोग ठीक होंगे। आज के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है और आज हम बात करेंगे रंगला पंजाब की। रंगला पंजाब एक कैप्शन या एक नारा है जो कि अक्सर अपनी रैलियों में पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान या आम आदमी पार्टी के कन्वीनर अरविंद केजरीवाल देते हैं कि हम पंजाब को रंगला पंजाब बना रहे हैं। पर रंगला पंजाब एक और चीज के साथ जुड़ा और वो है पिछले दिनों जो आपदा या जो बाढ़ पंजाब में आई, उसके बाद पंजाब सरकार की तरफ से एक फंड बनाया गया। उसका नाम दिया गया रंगला पंजाब फंड। ये रंगला पंजाब फंड है क्या और इसको लेकर के कई सवाल खड़े हो रहे हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। इन सवालों का जवाब सरकार कब देगी, ये सवाल इस मंच से आज हम भी पूछ रहे हैं। दरअसल आपने देखा होगा कि अगस्त महीने में जो हालात पंजाब में बने, हिमाचल में भी बने, जम्मू के भी कुछ इलाके में बने कि बाढ़ इतनी ज्यादा आई जिसकी वजह से काफी लोग प्रभावित हुए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पंजाब आए। पैकेज को लेकर के एक अलग सियासत बीजेपी और आम आदमी पार्टी में हुई, वो एक अलग विषय है। पर आज मैं बात करूंगा कि जब ये सब कुछ हुआ उसके बाद पंजाब सरकार ने कहा कि भाई हमें केंद्र सरकार पैसे नहीं दे रही, हमें तो लोगों की मदद लेनी पड़ेगी हालात को बेहतर करने के लिए। और ऐसे में सीएम रिलीफ फंड जो एक कोष, राहत कोष जिसको कहा जाता है, उसमें फंड लोगों से लेना शुरू किया या लोग जो देना चाहते हैं उन्होंने दिया। पर ऐसा क्या एक खेल हुआ कि पंजाब सरकार की तरफ से तुरंत एक वीडियो मुख्यमंत्री का आया और उसमें कहा कि हम एक फंड बना रहे हैं जिसका नाम है रंगला पंजाब फंड। ये रंगला पंजाब फंड में आप हमें दान करें ताकि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकें। अब उसी वक्त एक बड़ा सवाल कई लोगों ने उठाया कि ये सीएम रिलीफ फंड जो कि सरकारी तौर पर होता है, जिसका ब्यौरा सारा दिया जाता है, उसको छोड़कर आखिरकार रंगला पंजाब ये फंड क्यों बनाया गया, जो कि एक सोसाइटी है, सोसाइटी फंड है। तो ऐसे में कई सवाल खड़े हुए। तो मुख्यमंत्री या पंजाब सरकार ने साफ तौर पर कहा कि हम इसकी जानकारी समय समय पर लोगों के साथ साझा करेंगे कि इस सोसाइटी में, इस फंड में कितना पैसा आया, कितना दान आया, कितना लोगों ने मदद की और कब कब कैसे कैसे इसको खर्चा गया। यह बात अगस्त और सितंबर के बीच की है। सितंबर पूरा निकल गया, अक्टूबर पूरा निकल गया, नवंबर आधा निकल चुका है, पर अब तक पंजाब सरकार की तरफ से इसको लेकर के कोई ब्यौरा या कोई भी जानकारी साझी नहीं की गई है। और अगर की गई होगी तो कोई प्रेस नोट अब तक कम से कम नजर या बयान नहीं आया है। खैर, अब बड़ा सवाल यह कि इसके पीछे कोई खेल है, कोई साजिश है या किसी तरह की कोई टेक्निकल चीज से बचने की कोशिश है। देखिए, सीएम रिलीफ फंड में जब पैसा जाता है तो उसको लेकर के आपको कई ब्यौरे देने पड़ जाते हैं। पर ऐसा एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करानी, हालांकि मैं इस चीज को जानता हूं कि ये रंगला पंजाब जो फंड है ये कोई इस आपदा के लिए नहीं रजिस्टर्ड किया गया। मुझे याद है ये 3 साल पहले हो गया था। उस वक्त पंजाब सरकार की ये प्लानिंग थी कि पंजाब में जो स्कूल और या अस्पताल गांव में है उनको बेहतर करने के लिए, यानी कि जो दो आम आदमी पार्टी की क्रांति या सो कॉल्ड मॉडल है उसको बेहतर करने के लिए हम चाहेंगे कि एनआरआईज हमें फंड दें, वो दान करें अपने अपने गांव में। अगर वो अपने गांव का स्कूल बेटर करना चाहते हैं, अपने गांव का अस्पताल या डिस्पेंसरी बेटर करना चाहते हैं तो उसके लिए फंड दें। मुझे याद है कि उसके लिए बनाया गया था, मेरे सामने की बात है। और उसमें यह कहा गया था कि अगर कोई एनआरआई चाहे तो वो अपने किसी पूर्वज के नाम पर, यानी कि अगर उसके दादा या उसके पिताजी के नाम पर गांव के स्कूल का नाम कराना चाहता है, डिस्पेंसरी का नाम रखवाना चाहता है, तो वो इसमें फंड करे। उसका एक प्रोसीजर होगा जिसमें हम किया जाएगा। खैर, ये प्लानिंग तो हुई पर इसको लेकर के कोई ऐलान किया नहीं गया। ये रजिस्टर्ड तभी हो गया था 3 साल पहले, पर अब इसको यूज किया गया, बाढ़ प्रभावित मदद के लिए इसको यूज किया गया। तो कई तरह के सवाल उठे कि ये प्राइवेट सोसाइटी क्यों, इसका अभी तक कोई ब्यौरा सरकार ने नहीं दिया है कि कितना पैसा आया। दरअसल केंद्र सरकार की एक स्कीम है, नीति आयोग जिसको बोला जाता है, प्लानिंग कमीशन, उसके अंडर दर्पण करके एक पोर्टल है जिसके तहत अगर आप कोई अगर सरकार ने भी कोई एक सोसाइटी रजिस्टर्ड करानी है जिसमें वो दान लेना चाहे तो आपको दर्पण में एनरोलमेंट कराना पड़ेगा। तो ऐसे में क्या वो कराया गया, और अगर कराया गया तो अब तक ब्यौरा क्यों नहीं दिया गया? एक दूसरा, एक और बड़ा सवाल यहां पर है कि पिछले दिनों एक रिपोर्ट
अखबारों में आई जिसमें यह कहा गया कि पंजाब से जितने राज्यसभा के सांसद गए हैं, चाहे वो संदीप पाठक है, चाहे वो राघव चड्ढा है, चाहे वो सानी साहब हैं, चाहे वो सींचेवाल साहब हैं, चाहे वो संजीव अरोड़ा जो कि मंत्री बन गए हैं उपचुनाव जीतने के बाद, चाहे वो लवली यूनिवर्सिटी वाले मित्तल साहब हैं, ये जितने भी 7 मेंबर पार्लियामेंट, चाहे हरभजन सिंह हैं, जितने भी गए हैं, उन्होंने अपना एमपी लैट का पैसा इस्तेमाल ही नहीं किया, यूटिलाइज ही नहीं किया। करोड़ों रुपया पड़ा है, मतलब 30% ऑन एन एवरेज देखा जाए तो वो सिर्फ खर्च किया गया है, वो भी कुछ एमपीज ने, बाकियों का तो और भी ज्यादा पड़ा है, और वो जो है इस्तेमाल नहीं किया गया, जिसको लेकर एक नाराजगी, एक रिपोर्ट्स जब अखबारों में लगी तो सवाल खड़े हुए। फिर दिल्ली से ही कुछ लोग यहां बैठे हैं पंजाब में, उन्होंने जो जानकारी मिली, जो तमाम कुछ मीडिया में भी वो चर्चाएं चली कि उन लोगों ने एमपीज के साथ एक मीटिंग की और गुप्त मीटिंग में ये कहा गया, जो सोर्सेज बताते हैं कि आपका जो एमपी लेट का पैसा है वो आप उस फंड में डाल दो। अब उस फंड में डालेंगे तो उसका भी एक प्रोसीजर है। जो मेरी जानकारी है कि एक एमपी अपने कोटे का, अपनी लैट का, अपने पूरे टर्न्योर में 50 लाख से ज्यादा किसी सोसाइटी को नहीं दे सकता है। अब या तो वो टर्म्स कंडीशन चेंज कराए हैं पंजाब सरकार ने, या 50 लाख ले सकते हैं। अब उसमें भी जो जानकारी है, कुछ लोगों ने करोड़ रुपया डाल दिया है, क्या वो रुक जाएगा, क्या वो आगे जाएगा, क्या वो लोगों की मदद पे लगेगा? सो कई तरह के जो सवाल, या कह लो कि पेचीदगियां, या कह लो कि अनजानपना, नासमझी इस सरकार की तरफ से की जा रही है कि चीजें घूमती जा रही हैं पर लोगों में कहीं पिक्चर क्लियर नहीं हो रही कि हो क्या रहा है। अब ऐसे में आज इस रिपोर्ट में मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं कि एक रंगला पंजाब फंड है जिसकी कोई जानकारी अब तक साझी नहीं है। कितना पैसा आया, मंत्रियों की ड्यूटी लगी, विधायकों की ड्यूटी लगी, मेंबर पार्लियामेंट्स की ड्यूटी लगी, संगठन के लोगों तक की ड्यूटी लगी कि आप पैसा इकट्ठा करके दीजिए। पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा कि अब तो सरकार चूंकि उपचुनाव में व्यस्त हो गई थी, अब कहां लोगों की याद आई। उससे पहले सरकार ने, आपने देखा होगा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के साथ कई लोगों की फोटोज आई, कोई कितने का चेक दे रहा है, कोई बैंक यूनियन पहुंच गई, कई कर्मचारी यूनियनों तो से पैसा लिया गया, पीसीएस ऑफिसर्स एसोसिएशन, आईएएस ऑफिसर्स एसोसिएशन, पता नहीं कौन कौन सी एसोसिएशन, उन्होंने उस राहत फंड में पैसा डाला। क्या वो लीगल है? और लीगल एंटाइटल्ड है तो उसमें चीजें क्या, पिक्चर क्या, क्लैरिटी क्या, ट्रांसपेरेंसी, उस पर अभी तक कोई जवाब नहीं है। हालांकि आपदा राहत को लेकर भी, बाढ़ प्रभावित लोगों की राहत को लेकर के भी कई किंतु परंतु हैं। 1600 करोड़ प्रधानमंत्री ऐलान करके गए थे, अब वो कह दिया गया कि जो सेंटर की स्कीमों में पैसा आएगा पर वो कहां है कुछ नहीं पता। सरकार इसको लेकर के सवाल खड़े कर रही है। पर आज सवाल इस रंगले पंजाब फंड को लेकर है, या कह लिए कि कुछ तो गड़बड़ है, ये खदशा है, खदशा पंजाबी में बोला जाता है कि ये संदेह है कि कुछ तो गड़बड़ है जनाब, कि अब तक रंगला पंजाब नहीं हो पाया, पंजाब में वो रंग नहीं भर पाए, या कह लीजिए कि रंगला पंजाब, मैं पंजाब के लिए वो शब्द यूज नहीं करना चाहता हूं। पंजाब सूरवीरों की धरती है, योद्धाओं की धरती है, प्रोस्पेरिटी वेल्थ वाली धरती है। यहां से कभी कोई भूखे पेट नहीं सोता, लंगर चलते हैं, एक जिंदा दिली की मिसाल पंजाबी देते हैं, पर दरअसल एक कंगला पंजाब बना दिया है। अब रंगला पंजाब में, कंगला पंजाब में, माफी के साथ इन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, माफी के साथ नहीं बोलना चाहिए, पर हालात जो बने हैं इस कंगला पंजाब वाले हालात में, कौन रंगला हो रहा है, किस पर रंग चढ़ रहे हैं, वो रंग चढ़ने की ना 2 कंपैरिजन फोटोज उन लोगों की आप उठाइए, आज से 4 साल पहले वाली, 5 साल पहले वाली और आज वाली, आपको पता लग जाएगा दरअसल ये रंग चढ़ किसको रहा है, किसके चेहरे चमक रहे हैं, किसके कपड़े चमक रहे हैं। तो ये रंगला पंजाब से पंजाब कितना रंगला हो रहा है, इसकी जानकारी कौन देगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। आज कोई खुलासा नहीं, पर यह सवाल है कि रंगला पंजाब फंड की स्थिति आखिरकार है क्या जनाब? वो तो पिक्चर क्लियर करिए, या रंग कहीं और चढ़ रहा है। इजाजत दीजिए, नमस्कार, सत श्री अकाल।